कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए हमारी सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से। उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आपको एक ऑफर दी गई कि 10,000 रुपया आप लोन ले सकते हैं और वो स्वनिधि के माध्यम से आपको इस लोन की ऑफर दी गई। हमारे यहाँ जिन लोगों ने रजिस्टर किया है ऐसे 55,000 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। उसमें से लगभग 36,000 लोगों को और ये ऋण मिल चुका है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये संख्या केवल 55,000 ही नहीं होगी, लाख से ऊपर भी संख्या ऐसी जाएगी कि जो शहरों के अंदर अपना छोटा काम करते हैं, कहने को रेडी फड़ी व्यवसाय करते होंगे, कहीं खोमचा लगाते होंगे, लेकिन आप लोग वास्तव में हमारे जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा एक प्रकार का जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम नहीं कर सकती, वो काम आप कर रहे हैं। मुझे याद है वो अवसर जब कोविड के अवसर के समय सब चीज़ तहस नहस हो गई थी और उस समय आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को संभाला और प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजनाएं उसी समय शुरू की थी कि हमारे जो छोटे ऐसे पूंजी वाले लोग जो अपना काम करने में कठिनाई उनको मिल रही है, पैदा हो रही है, उनकी सहायता कैसे की जाए। सभी बैंकों को आदेश दिए गए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपया और एक लोन के रूप में आपको दिया गया। ऐसे 55,000 से ऊपर लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 35,000 के लोगों को ये ऋण जो है स्वीकृत हो चुका है। इसमें अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपया ये बांटा जा चुका है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो इसका ब्याज होता है, भले ही वो कहने को 9% ब्याज है, लेकिन उसमें 7% ब्याज तो केंद्र देता है, 2% हम सरकार की ओर से उसमें डालते हैं। ऐसा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि ब्याज की भी साथ में हमने बैंकों को अदा कर दी है। आपको कोई ब्याज नहीं देना है। और इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। जो 10,000 रुपये का ऋण लेकर के इसका भुगतान करता है, किस्तों में वापस देता है, वो 20,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। दूसरी बार 20,000 रुपये लेता है, अगर वो उसको समय से वापस करता है तो 50,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई हैं। आप अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो छोटा छोटा काम करने वाले जब अपने इस तरीके से काम को बढ़ाने लगते हैं, उनका मानस अच्छा होता है, काम को आगे बढ़ाते हुए जिससे पैसा लिया उसको पैसा देते हैं, अपना बचा हुआ पैसा वो अपने घर में काम करते हैं, धीरे धीरे अवसर मिलते मिलते वो उद्योगपति बन जाता है, बड़ा काम करने लग जाता है। आज बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों की कहानी है कि उन्होंने छोटे छोटे कारोबार से शुरू किया और आज बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। तो ये आत्मनिर्भर भारत अपने आप में तभी संभव है कि हर परिवार वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस नाते से ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको एक प्रकार से सहायता ये मिल रही है। आपको शुभकामनाएं हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बल्कि स्कूल में पढ़ करके जब निकला, हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा सब्जी बेच के आया करो। मैं अपने खेतों से सब्जी लेता था, रोहतक की सब्जी मंडी बेच के आता था, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं जाता था। तो काम कोई भी है, कोई छोटा नहीं है। काम अपने हाथ से करना, अपनी शरीर मेहनत से करना, इसके अंदर बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप देश को एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है। और इसके लिए आगे चल करके यानी हम लोग इसका और विस्तार करेंगे। अभी जो मात्र 56,000 लोगों को हमने जो ऑनलाइन आवेदन मिले हैं, इस स्कीम को और बढ़ा करके हमारा टारगेट भी 1,10,000 लोगों को ये ऋण पहुंचाने का है। तो हम और भी ऋण बांटने के लिए तैयार हैं। आप अपने साथी सहयोगी जो इसका लाभ नहीं उठाया है उनको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के मेले लगाएंगे। ऋण मेले के माध्यम से आप लोग वहाँ आए, जिन लोगों को नहीं ऋण मिला है या जो पहली श्रेणी से वापस भुगतान कर चुका है दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी वाला तीसरी श्रेणी के लिए, इस ऋण को लेने के लिए अगर वहाँ वो आता है तो ऐसे इस पीएम स्वनिधि लाभार्थी इनको लोन मिलेगा। और आपको वहाँ पर अच्छी कहानियाँ, जो ऐसे सफल एक प्रकार से जो व्यवसाय करने वाले छोटे छोटे व्यवसाय से आगे बढ़े हैं, ऐसी उनकी सफलता की कहानियाँ वो भी आगे बताई जाएंगी।
ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपना ऋण चुका करके इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ये गरीब कल्याण की योजनाएं ये हम आगे चला रहे हैं। हमने एक और कार्यक्रम भी शुरू किया है, आपको मालूम होगा, परिवार पहचान पत्र। और ये परिवार पहचान पत्र पूरे हरियाणा के अंदर सब परिवारों का डाटा ये हम इकट्ठा कर रहे हैं। हरियाणा में 72 लाख परिवार हैं, 2,87,00,000 की हमारी जनता है। हमने आय के हिसाब से इनको बांटा है। पहला जो एक वर्ग जिसको हम गरीब वर्ग कह सकते हैं, उसकी 1 लाख रुपया साल की आमदन के परिवारों को हमने पहचाना। 7.5 लाख ऐसे परिवार हैं। जब हमने 1,80,000 किया तो ये 29 लाख परिवार हैं। ऐसे संख्या बढ़ते बढ़ते आगे व्यवसायी जो अच्छे व्यवसाय करने वाले उनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये बीपीएल की संख्या ये बहुत बड़ी संख्या है। आधी आबादी हमारी 1,80,000 से नीचे है। इसी में से एक योजना शुरू की, वो थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत भी जिनकी 1 लाख तक आय है, 7.5 लाख परिवारों को हम एक बार सबको बुलाएंगे। अभी तक लगभग 1.5 लाख लोगों को उसमें से बुलाया जा चुका है और उसमें भी ऐसे परिवारों को बैंकों से लोन मिले, क्या वो व्यवसाय कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से, अपने जो भी कोई उनको लाभ, किसी बात का पैतृक उनका जो अनुभव है उसके कारण से लाभ मिलता होगा, जो उनकी क्षमता है उनको उसी प्रकार का लोन, कोई दुकान के लिए, कोई पशु बांधने के लिए, दूध के बेचने के लिए, कोई छोटा उद्योग लगाने के लिए, ये सब काम किए जा रहे हैं। तो ऐसा हमारे बैंकों ने अभी तक इसमें 37,000 परिवारों को ऋण दे दिया है और ऐसे लगभग 42,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हो गई है, उनको आगे चल करके ये लोन मिलने वाला है। अगले साल का हमारा टारगेट, इसमें 2 लाख परिवारों को हम 1 लाख से और 1,80,000 तक वो कैसे पहुँचे, बीपीएल की श्रेणी से कैसे ऊपर उठ जाए, ये हमारा इसके अंदर एक टारगेट है। और इस टारगेट को हम पूरा करने का संकल्प करते हैं। कम से कम ऐसे परिवार जब आगे बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, तो अपने परिवार का पालन पोषण अपने परिवार का पालन पोषण वो अच्छे से कर सकते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा है, उनको किसी प्रकार की उनकी आगे की जो आवश्यकताएं हैं, उनको परिवार के अंदर मानो कोई बीमार हुआ तो उसको इलाज के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, या बच्चों को कहीं व्यवसाय कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो वो कर सकते हैं। तो अपने परिवार को संभालते हुए वो सब आगे बढ़ेंगे। उसी श्रेणी में आप भी निश्चित रूप से आते होंगे, क्योंकि जब आपने लोन 10,000 का लिया है, आप छोटा व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आय आपकी कम होगी। इन सब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको आगे आना है। हम तो जल्दी से इस प्रकार के मेले, जो अंत्योदय मेले हैं, फिर से लगाने वाले हैं। अभी तक तो केवल 861 दिन के मेले ये पूरे हुए हैं, लेकिन चौथा चरण इन मेलों का बहुत जल्दी हम जो है इसमें लगाने वाले हैं। और जो ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने उसमें भी उस संख्या को बढ़ाने के लिए एक चिरायु योजना और चलाई है, ताकि 1,80,000 रुपये तक की इनकम के सब परिवारों को ये लाभ मिले। ऐसे लगभग 29 लाख, 29.5 लाख परिवार हैं जिनको ये लाभ जो है ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हम आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप ही हैं जो अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करके आगे बढ़ाने में देश की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। परिवार आत्मनिर्भर होगा तो स्वाभाविक है हमारा जो देश है, प्रदेश है, वो भी जो है आत्मनिर्भर होंगे। और इसमें आपने करके भी दिखाया है, क्योंकि जैसा हम मानते हैं कोरोना के समय एक प्रकार से हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो सारा सिस्टम है, वो पटरी से उतर गया था। एक आप ही हैं कि जिन्होंने, भले आप काम तो कहीं फुटपाथ पर ही करते होंगे, लेकिन जब गाड़ी फुटपाथ से उतर जाए तो वापस फुटपाथ पर, पटरी पर चढ़ाने के लिए जो आप जैसे लोग काम कर सकते हैं, वो शायद बड़े बड़े लोग भी काम नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसको पटरी पर चढ़ाया। मैं आपको इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि आप आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, परिवार में बच्चों की पढ़ाई वो भी आप ठीक से करा सकें। और बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हमने एक योजना और बनाई है। सरकारी स्कूल तो सबके लिए खुले ही हैं। हो सकता है आप में से कोई चाहता हो कि मुझे सरकारी स्कूल के बजाय अपने प्राइवेट स्कूल में जो घर के पास है, आपका मन में आ सकता है कि उसकी पढ़ाई मुझे वहाँ करानी है, तो आप वहाँ भी करा सकते हैं। आपके बच्चों के लिए हमने 5वीं तक उसके लिए 700 रुपये महीने की फ़ीस, 10वीं तक उसके लिए हमने 900 रुपये महीने की फ़ीस, 12वीं तक 1100 रुपये महीने फ़ीस,
एक नई योजना चिराग नाम से योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत आप अपने बच्चों को पढ़ा करके और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी चिंता करेंगे, परिवार की चिंता करेंगे, प्रदेश की चिंता आप कर रहे हैं, देश की चिंता आप कर रहे हैं। आपकी आवश्यकताओं के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अभी जितना सहायता आपको मिल रही है ठीक है, इसके अलावा भी आपका कोई सुझाव आता है, आपकी कोई डिमांड आती है, जब भी आपको अवसर मिले तो आप उसके अंदर अपने आप को शामिल करके अपनी बात हम तक भेजें। निश्चित रूप से हम आपका बहुत ही सम्मान भी करेंगे, आपका स्वागत भी करेंगे, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करेंगे। आपने मेरी सारी बातचीत को सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।